सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। काशी तमिल संगमम समारोह में पहुंची तेलंगाना की राज्यपाल और पांडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। काशी तमिल संगमम समारोह में शुक्रवार को आयोजित शैक्षणिक सत्र में वक्ताओं ने काशी और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर खुलकर चर्चा की। मुख्य अतिथि तेलंगाना की राज्यपाल और पांडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि काशी तमिल संगमम समारोह के जरिए उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है, जो अद्भुत और अनूठा है। बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना की है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण काशी तमिल संगमम है, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल के बीच सदियों पुराना संबंध रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि बीएचयू में महान कवि सुब्रमण्यम भारती के लोकप्रियता देखने को मिली, वो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है। निजी अनुभवों का जिक्र करते हुए डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि मैं यहाँ 20 साल बाद काशी आई हूँ। मैंने यहाँ गंगा को देखा, काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। शहर और गंगा दोनों ही स्वच्छ हैं। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियां, भाषाएं, परंपराएं आपस में मिल रही हैं, जैसा कि हमारे तमिलनाडु में तेनकाशी और शिवकाशी जैसे शहर हैं और पांडुचेरी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर है। और आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु के अनेक गांवों में काशी विश्वनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यह तमिलनाडु और काशी एक दूसरे से अच्छी तरह संबंधित है। कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू कुलगीत अर्पणा पांडे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में राजा सेवा नृत्य प्रोफेसर और द्विभाषी लेखक ने साहित्यकारों के सामने संस्कृति एवं कलाओं के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित तमिलनाडु से आए साहित्यकारों में भी खूब उत्साह देखने को मिला। शैक्षणिक सत्र में वक्ताओं ने काशी और तमिल के बारे में कई ऐसी ज्ञानवर्धक बातों पर चर्चा की, जो आज के सत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। I am really very happy to attend this program. I am daughter of Tamil Nadu and I am sister of Telangana and Puducherry. Puducherry, Bharati, because today's topic is Bharati and Kashi. Bharati stayed in Puducherry for 10 years and after coming here only, Bharati became patriotic and he could learn more languages and he knew about the British rule and he started fighting against the British rule and he stayed here, and because of Bharati's visit he acquired a different, he was transformed into a different person, and because of that Tamil Nadu was very much benefited. So I am really very happy. I thank our Honorable Prime Minister for this novel idea, it's a unique idea of connecting Kashi and Tamil. It is a grand old connection, but reviving it, Honorable Prime Minister has done that, and I also very happy that Tamil chair has been formed announced by our Honorable Prime Minister, the Kashi, our Banaras University, and I am thankful because before some 20 years, 25 years, when we come to Kashi, we used to see the Ganges and the Kashi, the shape and the way it was. Now it's so clean. And I laud our Honorable Prime Minister because what all the price material which he auctioned and he used for cleaning the Ganga. For that also I am very thankful to him, and this is a very great idea, and as Tamilians we are all very grateful to him. Connecting north to south will be north to south, and our language and our tradition and our spirituality, and we have, because we have Tenkasi, Sivakasi, and even in Puducherry Kashi Vishwanatha temple, and you should know each and every village will be Kashi Vishwanatha temple will be there. And Rameshwaram is well connected with Kashi. So this great connection. Everyone, if a pilgrimage is started, they will say Kashi Rameshwaram only. In between no other place comes, Kashi Rameshwaram. So it's well connected. Even in the phrase it is very connected, in the place it is connected, and in the soul it is connected. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में गुरुवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय सम्मेलन में महिलाओं व बच्चों को तनाव मुक्त कैसे रखें विषय पर चर्चा हुई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में गुरुवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन शुक्रवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश से आए मनोचिकित्सकों ने परिवार में महिला एवं बच्चों के तनाव मुक्त कैसे रखने पर मंथन किया। देश विदेश से एकत्र मनोचिकित्सकों ने कहा कि परिवार से ही समाज बनता है और समाज तभी मजबूत और खुशहाल होगा जब परिवार सुखपूर्वक रहे। परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी परिवार की महिलाएं एवं बच्चे हैं। जब तक यह तनाव मुक्त होकर खुशहाल नहीं होंगे, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। मनोचिकित्सक बोले, महिला एवं बच्चों को तनाव मुक्त जीवन जीने के अनेकों बातें अपने लेक्चर के माध्यम से कही। मनोचिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक से संबंधित कई विषयों पर प्रकाश डाला। ब्रेन स्टिमुलेशन और कई नए एलजी के विषय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। चिकित्सकों ने आनुवंशिकता और मानसिक समस्याओं पर भी विचार प्रकट किए। शिशु मानसिक स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सत्यराज ने अपनी बातें करते हुए कहा कि समाज और परिवार की सबसे महत्वपूर्ण घर की महिलाएं और बच्चे हैं। यह स्वस्थ रहेंगे तो परिवार खुशहाल रहेगा। मनोचिकित्सकों ने अपनी राय देते हुए कहा कि घर में मोबाइल का कम से कम उपयोग हो और रात्रिकालीन में हो सके तो मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो और एक मोबाइल इमरजेंसी के लिए चालू रहे ताकि परिवार के सभी लोग एक जगह बैठकर बात कर सके, अपने विचार प्रकट कर सकें। इससे मानसिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा। दूसरे दिन के सेमिनार को अमेरिका से आए डॉक्टर सत्यराज, दिल्ली से आए डॉक्टर पुनीत रस्तोगी, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित सेन, देहरादून से आए डॉक्टर रवि गुप्ता, मुंबई से आए दंपति डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर मैथिली मसूर से डॉक्टर सत्यनारायण राव ने संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल का उपयोग कम से कम हो। इससे परिवार को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और रात्रिकालीन में मोबाइल का उपयोग तो लगभग बंद ही करें। इससे परिवार खुशहाल एवं मानसिक संदेश होगा। आए हुए अतिथियों का स्वागत देवा फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल झवर एवं मोहनी झवर ने किया। मेरा नाम अनुकांत मित्तल है। मैं बम्बई के एक अस्पताल में प्राध्यापक हूँ। सर, आज प्रोग्राम का कैवा दिन है और आज किस टॉपिक पे चर्चा हो रही है? आज वैसे तीसरा दिन है, नहीं दूसरा दिन है, और ये पूरा जो सत्र है, जो ये प्रोग्राम है, ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें विविध देशों से, विविध शहरों से मनोचिकित्सक आए हैं और उद्देश्य ये है कि जैसे श्रीलंका के साइकियाट्रिस्ट आए थे, मनोचिकित्सक आए थे, आज सुबह बोले, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के प्रोफेसर आए हैं, तो हम सबका विचारों का मंथन होता है, एक आपस में संभाषण होता है कि हर जगह पे क्या नई चीज़ देखने को मिल रही है, किस तरह से वो पेशेंट के साथ अपना ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज किस तरह से करते हैं, उनका जो इलाज है वो कितना सफल होता है, असफल होता है, किस तरह से बदला जाए, किस तरह से उसमें नया एक कोई। मेरा नाम डॉक्टर तनु सिंह है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। वाराणसी शहर में ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो आजकल जो हमारे समाज में मुझसे सवाल पूछा गया कि क्राइम बढ़ रहा है, सुइसाइड्स बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या मनोवृत्ति है, लोगों की मानसिकता किस तरह से विकृत हुई है कि ये देखने में आ रहा है। तो इसका जो सृजन है वो बहुत पहले से है। जैसे कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की जो उम्र होती है, किशोरावस्था, वहीं से कुछ एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ सामने आने लगती हैं। स्पेशली अगर हम फोकस करें क्रिमिनल माइंड की तरफ, तो अगर उसको उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हम इन जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई फॉर मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कोई लड़का है जो कि एक सड़क चलते एक कुत्ते को पत्थर मार दे रहा है, बहुत कॉमन हम देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि एक छोटी सी बात है। लेकिन अगर इस बात को, छोटी सी बात की गहराई में जाया जाए कि कोई बिना मतलब किसी को क्यों हार्म करेगा, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं अपने किशोरों में, अपने बच्चों में, उसको वहीं से आप ट्रीटमेंट में लाइए, तब वो जाके कोई बड़ा क्राइम रुक सकेगा। और रही बात सुइसाइड की, सुइसाइड तो 100% केस ऑफ डिप्रेशन है। उसमें जब मेंटल इलनेस किसी को रहेगी वही सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कहने में। तो आपके सुइसाइड करने वाला एक दिन में सुइसाइड नहीं करता, वो उसके बहुत इंडिकेशंस देता है, बहुत से तरीकों से बताएगा, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, अपने आप को कमरे में बंद करके रखेगा, कम लोगों से बात करेगा, उसका व्यवहार बदलने लगेगा, सुइसाइड के पहले से ही बदलने लगेगा। तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि वो शायद सुइसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। पहले उसको मनोचिकित्सक को दिखाइए, बाद में दिखाने से कोई फायदा नहीं।
आराजी लाइन ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुल 34 जोड़े विवाह के गठबंधन में बंधे। गरीब की बेटियों को शादी कराने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शुक्रवार को विकास खंड आराजी लाइन परिसर में शादी समारोह का आयोजन किया गया है। एक दिव्यांग जोड़ी सहित कुल 34 जोड़ों की हिंदू धर्म के मुताबिक शादी कराई गई। 7 फेरे लेने के बाद 9 दंपति एक दूजे के हुए। अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसमें विकास खंड क्षेत्रों से आए 34 जोड़ों ने अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद दाम्पत्य सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे रोहानिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल व आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार व आशीर्वाद देकर सरकार द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ दिया, जिसमें बर्तन, कपड़े व जेवर के अलावा अन्य दहेज के सामान दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवविवाहिता की शादी संपन्न कराई गई। अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद वर वधू ने एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। अतिथियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया और सरकार द्वारा मिलने वाली हर योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन देते हुए विदा किया। बतौर मुख्य अतिथि रोहानिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि पहले लोग बेटियों को बोझ समझते थे, अब सरकार बेटियों की शिक्षा व विवाह की जिम्मेदारी ले ली है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने के बाद कन्या के खाते में समाज कल्याण विभाग की ओर से 35,000 रुपये भेजा जाता है। अतिथियों का स्वागत खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल ने किया। इस अवसर पर आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र पटेल, अपना दल जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, एडीओ एसपी प्रमोद कुमार, प्रकाश चंद चौरसिया, पूर्व प्रधान मोहम्मद अनवर, संजीव सिंह, शिव कुमार प्रधान, राजकुमार गुप्ता, अनिल कुमार, राजेश कुमार पटेल सहित बड़ी संख्या में वर एवं वधु पक्ष के लोग उपस्थित थे। अंत में सभी को भोजन की व्यवस्था कराई गई। जिस तरह से देश के शिशु प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के शिशु मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सबके नेता प्रधानमंत्री पटेल जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब हो, चाहे किसी भी परिवार से आता हो, वो शादी विवाह के लिए वो वंचित रहा हो कि पैसे की वजह से उसका विवाह नहीं पा रहा हो, वो शायद जो समाज में कुरीतियां है दहेज प्रथा की, उस प्रथा को मिटाने के लिए हमारे शासन द्वारा जो ये योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अपने भरपूर लाभ उठाए, क्योंकि हमेशा ब्लॉक के माध्यम से जो भी गरीब परिवार के लोग इस शादी समारोह में सम्मिलित होते हैं, जितना भी हम लोगों के पास लेटर आता है, उस लेटर के माध्यम से हम लोग विवाह कराने का काम करते हैं। और यहाँ वक्तुशला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब काशी में गंदगी करने वालों की खैर नहीं। नगर निगम गंदगी करने वालों से अब वसूलेगी 500 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। वाराणसी नगर निगम गंदगी करने वालों पर हुआ सख्त। नगर निगम ने जारी की एडवाइजरी। आगामी 1 दिसंबर से गंदगी करने वालों पर होगी नगर निगम की पैनी नजर। सुबह 8 बजे के बाद कूड़ा फेंकना पड़ेगा भारी। वसूले जाएंगे 500 से 1 लाख रुपए जुर्माना। वसूलने में पुलिस और जिला प्रशासन करेगा नगर निगम का सहयोग। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी MP सिंह के अनुसार नगर निगम के नियमावली के अनुसार नगर निगम काम करने जा रहा है। जैसा कि सबको पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी ने अच्छा काम करते हुए पूरे देश में 3रे स्थान से 21वें स्थान हासिल की है। और अच्छा करने के लिए नगर निगम ने इस तरीके का फैसला लिया है कि लोग बाहर कूड़ा ना फेंकें। नियत समय के बाद अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले नोटिस के माध्यम से आगाह किया जाएगा, उसके बाद कुछ उस प्रतिष्ठान के कार्यप्रणाली को देखते हुए 500 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। क्या होगी, नोटिस के बाद जो है
500 रुपए से लेके और उसके नेचर ऑफ जो भी उसका वर्क है, जिस प्रकार का उसका प्रतिष्ठान है, अगर बड़ा प्रतिष्ठान है तो उसी के आधार पे हम लोग मूल्यांकन करते हुए ये संख्या 500 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्राविधान हमारे पास है। सर कब से इसकी शुरुआत होगी, एक टेंटेटिव हमको? इसकी हम लोगों ने शुरुआत तो पहले से कर रखी है, लेकिन इसको मूल रूप से हम जो मूर्त रूप से इसको एक असली जामा पहनाने का कार्य करेंगे, वो 1 तारीख से हम इसको शुरू करेंगे सघन अभियान के रूप में। इसमें नगर निगम प्रशासन के साथ जो हमारी एनफोर्समेंट की टीम है तथा पुलिस प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त कर। मड़वाड़ी थाना स्थित एक बाइक सवार को ऑटो से धक्का लगने पर वह वहीं गिर गया। तभी तेजी से आ रही कूड़ा गाड़ी उसे कुचलते हुए चली गई, जिससे युवक की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के अपेक्स हॉस्पिटल के सामने टेम्पो चालक ने बाइक सवार को धक्का मार दिया, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और सड़क मार्ग पर गिर गया। पीछे से तेज गति से आ रहे नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने युवक को कुचलते हुए निकल गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार 32 वर्षीय के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद राहगीरों और स्थानीय नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मड़वाड़ी थाने पर दी। मौके पर पहुंची मड़वाड़ी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुभम प्रजापति है, मैं व्यापार मंडल उपाध्यक्ष भिखारीपुर। क्या मामला ये है कि पता चला है कि ऑटो के गलती की वजह से उसको धक्का लगा और तेज रफ्तार डंपर ने उसे कुचलते हुए निकल गया। ये घटनाएं लगभग कई बार हो चुकी है। आज इसकी मौत भी हो गई है। लड़का दिल्ली का बताया जा रहा है सूचना के आधार पे, और मैं यही विरोध करता हूं कि यहाँ से ऑटो स्टैंड पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। प्रशासन इस पर ध्यान दे। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मेयर, जहाँ तक कि हमारे मित्र ने आपको बताया कि शिकायत दी जा रही है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लगवा लंका में शुक्रवार को विद्यालय परिषद में मैत्री दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी में बाल मैत्री दिवस बाल मेले का भव्य आयोजन शुक्रवार को विद्यालय परिसर में किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कृत्यों से परिपूर्ण रहा। विद्यालय के निदेशक ओहायो मेडिकल कॉलेज अमेरिका के डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र के निर्देशन में आहूत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजू व्यास, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग बीएचयू वाराणसी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा शिक्षा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना आधारित नृत्य से कार्यक्रम गतिमान हुआ। विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने स्वागत भाषण में बताया कि बाल मैत्री का उद्देश्य देश के नौनिहालों में बंधुत्व, भाईचारा एवं मैत्री के भाव पिरोना है, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में विश्व बंधुत्व के ध्वजवाहक बनेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हर शैक्षणिक संस्था में होना चाहिए। ये ऊर्जावंतित बच्चे राष्ट्र की ही नहीं वरन विश्व की असल पूंजी है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से इनके अंदर सद्भाव एवं वैश्विक सदाचरण को बढ़ावा देगा। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने नृत्य, नाटक इत्यादि से कार्यक्रम में समापन किया। कार्यक्रम में शहर के 15 विद्यालयों के छात्रों ने शिरकत की। कार्यक्रम के बीच में बच्चों के द्वारा आयोजित बाल मेले का फीता काटकर मुख्य अतिथि ने उद्घाटन किया, जिसके बाद छात्रों द्वारा सजाई गई दुकानों पर खरीदारों की काफी भीड़ रही। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह के बाद विद्यालय के प्राचार्य पी मधु ने छात्रों, शिक्षकों, अतिथियों एवं समस्त प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सफलता हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर RN वर्मा एवं विद्युत वर्मा समेत विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य कृष्णा अवतार एवं समस्त छात्र व शिक्षक उपस्थित थे। बाई संध्या मिश्रा, स्कूल की प्रबंधिका। मुझे बहुत ही परम आनंद हो रहा है, बहुत खुशी है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर स्कूल भी होगा कहीं, और इतने अच्छे बच्चे इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। और मेरे को इतनी खुशी हो रही कि बच्चे कितना मन से काम कर रहे हैं, और सर लोगों ने और मैडम लोगों ने इतना मन से काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो सब चीज़ें दिखती हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।